14 फरवरी का दिन है और अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो घड़ी में 9:45 बजे का समय हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना यूएस दौरा खत्म करके भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात की। दोनों नेताओं में कम से कम 2-2.5 घंटे की बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और कई सारे बड़े ऐलान हुए। दोनों की मुलाकात में क्या बातचीत हुई, हमारे साथ न्यूज़ रूम में प्रशांत हैं, उनसे जानेंगे। और इससे पहले बता दें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के 2 घंटे पहले एक टैरिफ को लेकर बात कही थी। रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात की है उन्होंने। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाता है, अमेरिका भी उस देश पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। और उन्होंने कहा कि भारत उन देशों में है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। खैर, अब हम प्रशांत से जानेंगे कि दोनों की मुलाकात में क्या 10 बड़ी बातें हुई। तो आपने टैरिफ की बात करी, तो सबसे बड़ा एक इशू हमेशा से रहा है। ट्रंप अक्यूज़ करते थे सिर्फ इंडिया को नहीं, बाकी देशों को भी, जो टैरिफ ज़्यादा लगाते हैं। और इसको मुलाकात में पीएम मोदी ने एक्नॉलेज भी किया है और उन्हें ये भी कहा कि इंडिया जो है वो 60 से 70% तक टैक्सेस लगाता है और इस पर हम काम करेंगे। पीएम मोदी ने बोला कि मतलब आने वाले समय में हो सकता है कि इनको कम किया जाए टैरिफ्स को। तो और निगोशिएटर जो उन्होंने बोला है ट्रम्प ने कि मोदी बेहतर निगोशिएट कर लेते हैं। हाँ, वो पूरी मुलाकात में अगर कई सारी चीज़ें मजाकिया हुई तो उनमें से वो एक चीज़ थी। तो मीडिया ने सवाल पूछा कि आप दोनों में से कौन बेहतर नेगोशिएटर है, तो ट्रम्प ने बोला कि मतलब बट ऑब्वियस वो चीज़ है कि मोदी हैं, मैं उनके कहीं आसपास भी नहीं। उन्होंने ये भी बोला कि मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो ये तो दूसरी बात हो गई। तो मोटा माटी लगभग हर एक चीज़ को लेकर बात हुई है। मतलब अगर आप रिलेशंस की बात करें, ट्रेड रिलेशंस की बात करें, बिजनेस को लेकर काफ़ी बात हुई है, डिफेंस डील को लेकर काफ़ी बात हुई है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है F-35 जो स्टिल्थ लड़ाकू विमान है, वो ट्रंप ने बोला है कि इंडिया को यूएस सप्लाई करेगा। इसके अलावा जो ट्रेड डील हैं उनको 2030 तक दोगुना करने की बात कही है। उसमें वो डील को $500 बिलियन तक पहुंचाने की बात करी है। यूक्रेन रशिया के रिलेशन पर भी बात हुई। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि शी जिनपिंग उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि कोविड से पहले तक चीन के साथ या जिनपिंग के साथ उनके अच्छे रिलेशंस थे और वो अभी भी मानते हैं कि उनके चीन से रिलेशन होंगे अच्छे। और उन्होंने ये बोला कि चीन इंटरनेशनल जो भी लैंडस्केप है उसमें एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। और इसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी बताया उन्होंने जो यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है कि चीन और भारत मध्यस्थता करेंगे तो वो चीज़ बंद होगी या वो वॉर बंद होगा। ये एक बड़ी बात हो गई। और इंटरनेशनल रिलेशंस में उन्होंने बांग्लादेश का भी जिक्र किया है। मीडिया में किसी ने सवाल किया था बांग्लादेश को लेकर, तो उनका जवाब ये रहा था कि वो हम प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ते हैं, वो देख लेंगे कि बांग्लादेश से वो सवाल ऐसा था कि बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से कई खबरें ऐसी आई थी कि वहाँ पे कोई डीप स्टेट काम कर रहा था ये वो, तो उसको उन्होंने नकारा है। और हाँ, पीएम मोदी ने जो बांग्लादेश को लेकर कंसर्न्स थे वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साझा किए हैं और वो सारे कंसर्न उनके सामने रखे हैं। उस पे दोनों देश आगे बातचीत करेंगे। एक और बड़ी बात है भारत और चीन के संबंध को लेकर। राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच नेगोशिएशन करने की बात करी है और इसी के ही कॉन्टेक्स्ट में आता है इंडो पैसिफिक और क्वाड भी। तो इस पर भी ट्रंप ने बहुत ज़ोर देकर बात करी क्योंकि क्वाड की समिट इस साल इंडिया में होने वाली है, इंडिया होस्ट करेगा। तो क्वाड बता दूं कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, यूएस का चारों देशों का समूह है। तो ट्रंप ने बोला है कि वो इंडिया और चीन का जो रिलेशन है, जो बॉर्डर में बहुत सारे दिक्कतें चल रही थी कई सालों से, उन दोनों को ठीक करने के लिए मध्यस्थता करने के लिए रेडी हैं। लेकिन इस पे इंडिया के विदेश सचिव का भी पक्ष बाद में सामने आया क्योंकि उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया। उन्होंने बोला कि भारत का वो बायलैटरल इशू है, भारत उसको बायलैटरल इशू वो खुद ही टैकल करेगा जैसे हर एक चीज़ टैकल करते हैं हम, और उसमें इंडिया चाइना कुछ अलग नहीं है। तो ये एक तरीके से ट्रंप ने जो ऑफ़र दिया है उसको नकारना हुआ। मतलब हम अपनी तरीके से उसको रिजॉल्व करेंगे। और 2 टर्म्स की बड़ी चर्चा हो रही है, मेगा और मीगा। ये टर्म्स हम जानेंगे और उसके साथ प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जब 2047 में भारत देश अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा तब तक हम विकसित देश हो चुके होंगे।
होंगे और उसमें फिर मीगा का जिक्र किया है उन्होंने। हाँ, तो मीगा कई सारे एक्रोनिम्स का जिक्र हुआ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो होती है जो बनाती है उनकी प्रेस ब्रीफिंग वगैरह। तो मीगा इज़ मेक इंडिया ग्रेट अगेन एंड मागा इज़ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक और उन्होंने एक्रोनिम यूज़ किया, क्योंकि जो बातचीत हुई उसमें एआई, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, जो साइंस के डोमेन्स थे उन पे जो बातचीत हुई उसमें एक एक्रोनिम था ट्रस्ट, कि टेक्नोलॉजी को करके कुछ यूटिलाइजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी करके है उसका फुल फॉर्म। तो हैं एक्रोनिम्स कई सारे ऐसे यूज़ हुए हैं। और जो डिफेंस डील है उसमें F-35 जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसके अलावा भी कई सारी मिसाइल्स और उन पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है कि यूएस इंडिया को ऑफर करेगा आने वाले समय में। एक ये बातचीत और दो और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक तो डिपोर्टेशन में उनकी बात हुई, क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उस पर बात की कि दोनों साथ में मिलकर टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे, डिपोर्टेशन में जानते हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बिजनेस पर्सन गौतम अडानी को लेकर एक मीडिया पर्सन ने सवाल किया था, तो उस पर मोदी ने क्या जवाब दिया? तो पहले इलीगल इमिग्रेशन, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जैसे ही ये अपना टर्म स्टार्ट किया उसके बाद से इंडियंस को वहाँ से डिपोर्ट किया गया। और विपक्षी पार्टी इंडिया में भी कल शायद उन लोगों ने ऐसा बोला था कि ये देखना होगा कि पीएम मोदी वहाँ जाके ये मुद्दा उठाते हैं कि नहीं। तो इस पर भी बात हुई है। और क्या कहते हैं, पीएम मोदी ने कहा है कि जो भी रजिस्टर्ड इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में रह रहे हैं, अगर वो वहाँ के रजिस्टर्ड हैं और इंडिया के सिटीजन होंगे या वहाँ रह रहे हैं, इंडिया उनको वापस लेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब इंडिया ऐसा नहीं करेगा उनको वापस नहीं लेगा, बस वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, एक ही चीज़ है। और बाद में विदेश सचिव ने ये भी बताया कि इंडिया ने ये भी बात सामने रखी है कि लगभग 3 लाख इंडियन बच्चे पढ़ते हैं और नौकरी करते हैं अमेरिका में, तो वो एक तरीके से अमेरिका की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट उसी का ही है, जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है कि इंडियंस रह भी रहे हैं दूसरी तरफ। तो एक ये इशू हुआ। दूसरा जो आप कह रही थी बाबरी, अडानी वाली बात, तो एक मीडिया पर्सन ने जो अमेरिका में अडानी के ऊपर केस हुआ था उसको लेकर सवाल किया कि क्या ट्रंप और मोदी के बीच अडानी वाले इशू को लेकर कोई बातचीत हुई है, जिसको पीएम मोदी ने ये बोला कि जब दो बड़े नेता मिलते हैं, दो देश के प्रमुख मिलते हैं, तो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष पर बात नहीं होती है। तो व्यक्तिगत चर्चा ऐसी कोई नहीं हुई है अडानी वाले मामले पे। तो एक तरीके से लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद पीएम मोदी ने वो जवाब स्किप कर दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि, और जो कि बात सही है कि वो बड़े मुद्दे हैं हमारे, अडानी पे ही क्यों बात करेंगे। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो आतंकी हमला हुआ था 2008 में, उसका जो तहव्वुर राणा, उनको डिपोर्ट करने का पूरा प्लान हो गया है और ये खुद ऑफर दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। उन्होंने और ट्रंप ने बहुत कड़े शब्दों में बोला है कि वो बड़ा क्रिमिनल है, और उन्होंने ये भी बोला कि मुंबई अटैक्स को लिंक करके। और इसको लेकर भी बाद में विदेश सचिव ने बताया कि तहव्वुर राणा का जो डिपोर्टेशन है उसका काम दोनों सरकार मिलकर कर रही हैं, जल्दी ये भी पूरा हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जैसा कहा कि राणा को इंडिया में जाकर ट्रायल फेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो दोनों की मुलाकात के बाद बाहर निकले हैं। तो ये जो तहव्वुर राणा पर बात हुई, टैरिफ पर बात हुई, एआई जनरेशन पर बात हुई, तमाम चीज़ें हैं हमने आपको बताई, प्रशांत ने आपको डिटेल में समझाया। कैमरे के पीछे मन है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जब वहाँ से भारत के लिए रवाना हुए तो उन्होंने सोशल मीडिया मतलब एक्स हैंडल पर कई सारी तस्वीरें भी शेयर की हैं, हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। दोनों नेता बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाते दिख रहे हैं, गले मिलाते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं और बताया कि ये मुलाकात अच्छी रही। हमारे साथ प्रशांत है न्यूज़ रूम में, कैमरे के पीछे मन है। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।